हेलो गाइस, वेलकम टू अवर अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 12 हमारा अभी चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। इसका मतलब 102 टीचर्स हैं किसी स्कूल में और कितने स्टूडेंट्स हैं? 3300 स्टूडेंट्स हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें क्या बताना है? अब हमें रेशियो बताना है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू 102। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3300। अब क्या लिखेंगे? क्या बताना है हमें? रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम लोग रेशियो लिखेंगे। अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टीचर्स क्योंकि पहले लिखा है, पहले पूछा है, इसीलिए नंबर ऑफ टीचर्स को ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नीचे लिखेंगे। आप किसी एक ऐसी टेबल से इसे डिवाइड करेंगे जिससे ये इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? 2, क्योंकि ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये दोनों इवन नंबर है, इसीलिए हम क्या ले सकते हैं? सबसे पहले हम इवन नंबर 2 ले सकते हैं। तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, और ये क्या आएगा? 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 और ये 0। अब देखिए, अब तो 2 से जाएगा नहीं डिवाइड, तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 27। ठीक है, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 7 जा 27। अब 1650 को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो 3 5 जा 15। ठीक है, क्या बचा? 1 माइनस किया। अब कौन सी डिजिट को यहाँ लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 3 5 जा 15। ठीक है, आप 0 को यहाँ लिखेंगे, तो 0 में तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 का 0 यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा हमारे पास 550। इट मीन्स जो हमारा रेशियो आया वो क्या आया? 17/550 आ गया, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में रेशियो। तो अब हमें आंसर लिखना है। हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स to the number of student is 17:550। इसको भी हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। समझ में आया आप सभी लोगों को, है ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4320। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 2300। अब क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर? नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? 4320 में से 2300 को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे कितने बॉयज आ गए? 2020 हमारे बॉयज आ गए निकल कर। चलिए अब करते हैं हम आज का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे? हमें यहाँ रेशियो बताना है। किस किस के बीच में? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था? 2300, है ना?
और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320। अब क्या करेंगे, अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे यानी लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 0 से 0 कट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में दोनों 0 हैं, तो 0 से 0 कट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इनको अब डिवाइड करते हैं दोनों को 2 से, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब बताइए आप लोगों का इतना आंसर आ गया है ना, सबका आ गया आंसर, जल्दी से बताइए आ गया। तो बस यही हमारा रेशियो है, क्योंकि अब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिससे ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या निकल कर आया, 115:216 निकल कर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, जो हमें पहले दिया होगा ना वो हमें पहले ही लिखना है, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक। अब नंबर ऑफ बॉयज कितना निकाला था हमने, 2020। आप लोगों का भी इतना ही आया था आंसर, बताइए क्या इतना आंसर आया था आप लोगों का, ठीक है। और ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, 0 से 0 कट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 0 और 2 1 जा 2, और नीचे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। क्या आप लोगों का आया ये आंसर, जल्दी से बताइए क्या आप लोगों का आया ये आंसर, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा रेशियो बिटवीन, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं रेशियो इज इक्वल टू 101:115, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। किसका आंसर आया ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना था, यहाँ पहले लिख लेते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप लोग मुझे निकाल कर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितना है 2020 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, जल्दी से बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स थे 4320, 4320। तो 0 से हम 0 कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसे सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2, और नीचे क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो क्या आ गया हमारा रेशियो 101:216। तो लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू 101:216। ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। आप लोगों को आया ये आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो सबसे पहले जो हमें नहीं दिया हुआ है टेबल टेनिस, हम टेबल टेनिस के स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। चलिए पहले साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्टेड ओनली वन गेम, यानी एक जो जितने भी स्टूडेंट है वो केवल एक ही गेम खेलते हैं, जो बास्केटबॉल खेल रहा है वो बास्केटबॉल ही खेलेगा, जो क्रिकेट खेल रहा है वो क्रिकेट ही खेलेगा, और जो टेनिस खेल रहा है वो टेनिस ही खेलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड टेबल टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट
ऑप्टेड टेबल टेनिस। कैसे निकालेंगे बताइए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से यहां लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, सॉरी माइनस ब्रैकेट में स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल प्लस शॉर्ट में लिख देते हैं क्रिकेट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ कर लेते हैं, यही चलो यहीं कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 1800। ठीक है, आप 750 और 800 को प्लस कर लेते हैं, 05। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, यहाँ करके देखते हैं माइनस। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो कितने स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर? हमारे स्टूडेंट्स आ गए जो टेबल टेनिस 250। ठीक है, तो टेबल टेनिस स्टूडेंट ऑप्टेड टेबल टेनिस। ठीक, ये हमारे आ गए 250, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द स्टूडेंट ऑप्टेड टेबल टेनिस। ठीक है, अब क्या करना है? पहले बास्केटबॉल दिया हुआ है तो देखिए बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं? 750, और टेबल टेनिस हमने निकाला 250। 0 से 0 कट करेंगे। आप किस टेबल में आएंगे? दोनों 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 बन जा 5 और 2 बच गया, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। और अभी भी कट हो जाएगा क्या? ये जल्दी से बताइए, क्या अभी भी कट हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो कितना आ गया रेशियो? 3:1 आ गया रेशियो। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द स्टूडेंट ऑप्टेड टेबल टेनिस के बीच में जो रेशियो आया वो क्या है? 3:1 का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, रेशियो ऑफ number of student who opted cricket to the number of student who opted basketball। ठीक, क्या करेंगे आप? पहले क्रिकेट दिया हुआ है तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं? देखिए 800। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 800, और बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट खेलते हैं? 750। ठीक है, तो 750, 0 से 0 कट करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, और यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो क्या आया रेशियो? रेशियो निकल कर आया 16:15। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं रेशियो इज इक्वल टू 16:50। ये आ गया हमारा बी पार्ट का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लिखेंगे रेशियो
of number of student who opted basketball to the total student इज इक्वल टू, अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट खेलते थे बताइए, बास्केटबॉल खेलते थे 750 स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स थे 1800। ठीक है, 0 से 0 कट कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको भी। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और नीचे 5 3 जा 15 और बचा कितना यहाँ पर 3 और 5 6 जा 30। अब मुझे बताइए किस टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ये किसी टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। ये अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा है ना, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। क्या आ गया रेशियो, 5:12 का रेशियो आ गया। क्या आप लोगों का ये रेशियो आया, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार, रेशियो इज इक्वल टू 5:12। ये आ गया हमारा सी पार्ट का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, है ना, इजी है। केवल क्या करना है, फ्रैक्शन बनानी है, जो वर्ड पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखना है न्यूमरेटर में, जो बाद में दिया हुआ उसे डिनोमिनेटर में लिखना है। किसी भी एक टेबल से डिवाइड करना है और डिवाइड करके उनको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, और जब वो लोएस्ट टर्म में आ जाएंगे तब उनको रेशियो की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180, यानी एक डजन पेन की कॉस्ट कितनी है, 180 रुपीज़ है। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, और 8 बॉल पेन्स लिए हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 56 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन्स टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन्स, यानी किस किस के बीच में रेशियो बताना है, बॉल पेन और पेन के बीच में रेशियो बताना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन। अब 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12। ठीक है ना, सबको पता है ना 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12। तो कितने पेन की कॉस्ट हो गई है, 12 पेन्स की कॉस्ट हो गई। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन्स। ठीक है, कितनी है 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है बताइए, 56 रुपीज़ है 8 बॉल पेन की कॉस्ट। ठीक है, कितनी है 56। अब यहाँ से हम 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकाल लें, 1 बॉल पेन की, तो 180 को हम किससे कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल कर आएगी, 12 1 जा 12 और यहाँ पर 6 तो 60 हो गया और 12 5 जा 15, यानी एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, 15 रुपीज़ निकल कर आई, है ना। अब हमको एक मिस्टेक ये हुई है हमसे, हम इस वाली लाइन को बाद में लिखेंगे ना। हम यहाँ से पहले क्या करना चाहिए हमको, अब हमें यहाँ सर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी निकल कर आई है, 180 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू ₹15 निकल कर आ गई। आप लोगों की आ गई है ना। अब कॉस्ट ऑफ दूसरा वाला करेंगे, ये तो हो गया हमारा 8 फर्स्ट वाला पार्ट का, है ना। अब दूसरे वाले पार्ट को करेंगे, यानी 8 बॉल, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितनी है 56। तो इसमें भी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, लिखेंगे ऐसे ही 56 डिवाइडेड बाय 8 ₹7, कितनी निकल कर आई, ₹7। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रेशियो
इज इक्वल टू किस किस के बीच में रेशियो पूछा था, कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन, ठीक है। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹15, ठीक, और एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी निकाली हमने, ₹7। तो रेशियो क्या बन गया, 15:7। यहाँ लिख देंगे रेशियो इज इक्वल टू 15 इज टू ₹7, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये है हमारा आंसर। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं कि वो ध्यान से देखना है आप लोगों को, और एक बार मेरे साथ करना है। जब एक बार आप लोग मेरे साथ कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज, कितना है लेंथ, ब्रेथ और लेंथ के बीच में रेशियो 2:5 का रेशियो है। कोई हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 2:5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स टू द हॉल। अब हमें क्या करना है, उस हॉल के लिए कुछ ब्लैंक स्पेसेस हमको दी हुई हैं, वो ब्लैंक स्पेसेस हमें लिखनी है, ठीक है। तो देखिए लेंथ लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है यहाँ पर, लेंथ है हमारी 50 मीटर्स, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है बताइए। ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं हम, ब्रेथ को लिख सकते हैं हम अगर यहाँ पर 5 है तो ये 50 हो गया, और ब्रेथ हमारी हाफ है ना, ब्रेथ एंड लेंथ, हाँ तो ब्रेथ हमारी हाफ है ना, तो ब्रेथ को हम क्या करेंगे, ब्रेथ को हम 2 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ब्रेथ अपॉन 50 लिख सकते हैं, ब्रेथ अपॉन 50। चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, 1 मिनट, इसको हम ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ हमें 10 दिया हुआ है, ब्रेथ कितनी है, हॉल की ब्रेथ कितनी है 10, और यहाँ पर लेंथ कितनी है 25। अब मुझे बताइए 25 में किस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया कि यहाँ पर 50 आया। तो 25 में हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है ना, तो 50 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर भी तो हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए लेंथ, अब यहाँ पर लेंथ दी, यहाँ ब्रेथ दी हुई है, और हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर लेंथ निकालनी है। तो 20 में किस टेबल से मल्टीप्लिकेशन किया है कि 40 आ गया, 20 में 2 से मल्टीप्लिकेशन अगेन किया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। और हम 50 में किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम 50 में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। आगे आप लोगों का आंसर, ये है हमारा सिंपल मेथड। अब 1 मिनट ये देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, कितनी है हमारी, लेंथ है 25, अगर, और नीचे वाले के लिए देखेंगे, फर्स्ट वाले के लिए, इस वाले के लिए, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ के बीच में यहाँ पर रेशियो, लेंथ ऊपर क्या है ब्रेथ, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्रेथ और ये लेंथ इज इक्वल टू डैश अपॉन 50। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सेम मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, 10 में कितने से मल्टीप्लिकेशन किया, या तो ऐसे कर लीजिए कि 10 × 50 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो 5 2 जा 5 10 जा 50 और 5 5 जा 25,
और 5 से इसको कट कर देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, और हमारा आंसर आ गया ना ये 20, है ना। और फिर क्या करेंगे, जब हमें यहाँ 20 मिल गया तो अब क्या लिखेंगे 20/40 इज इक्वल टू 40/डैश। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था और ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा सेकेंड मेथड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड मेथड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये 40 को 40 × 40 ऊपर चला जाएगा और ये 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 0 से 0 कट कर लिया। ठीक है, 2 × 2 = 4 हो गया और यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 50 आएगा, सॉरी ये हमारा यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, अब हम इसको कैसे कट करेंगे, अब हम 0 से 0 कट करेंगे और 2 से यहाँ कट करेंगे। ठीक है, 2 × 2 = 4 और 0 और 5 × 2 = 10 और एक 0, तो कितना आ गया आंसर हमारा 100, और यहाँ भी क्या मिला था हमें 100। तो ये हमारा हो गया दोनों तरीके से करने का, एक तो आप लेंथ और ब्रेथ लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नेक्स्ट का आंसर निकाल लेंगे, या फिर यहीं पर जो हमें टेबल दिया हुआ है उसमें हम ये देख लेंगे कि फर्स्ट वाली डिजिट में, मतलब जो भी डिजिट हमको दोनों दी हुई हैं उसमें किस डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करके नेक्स्ट डिजिट बनाई हुई है, तो और जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लिकेशन किया है उसी डिजिट से हम ऊपर भी